आज के इस संडे में जो कि पुनरुत्थान का दिन है, हम एक साथ इकट्ठे हो सके हैं। संडे हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से कब जी उठे? संडे को, सप्ताह के पहले दिन। और बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह संडे टू संडे अपने चेलों को दिखाई दिए। बाइबल हमको बताती है सप्ताह के पहले दिन जब यीशु जी उठे, फिर उसके दूसरे सप्ताह यीशु मसीह प्रभु की कोठरी में अपने चेलों को दिखाई दिए। वहां पे कौन नहीं था? थोमा। फिर उसके दूसरे संडे प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिए तिबिरियास झील के पास। तो इस प्रकार से संडे टू संडे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। आज हम एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्यों? अपने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। कुछ तो बात है, जब यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो कुछ होता है। बाइबल हमको बताती है, पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे मूसा के जीवन में, मूसा का जीवन क्यों बाइबल हमको बताती है 120 वर्ष की उम्र में मूसा का ना पौरुष घटा ना उसकी आंखें कमजोर हुई। क्यों? आप जब पढ़ोगे इब्रानियों के 11वें अध्याय के 27वें पद को, तो वहां पे बाइबल बोलती है कि वह उस अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। कौन? प्रभु यीशु मसीह को। सो पुराने नियम में जो व्यवस्था की पुरानी वाचा में बैठ करके भी जब मूसा जैसा व्यक्ति 120 वर्ष की उम्र में जब इतना स्ट्रॉन्ग था कि न उसका पौरुष घटा न उसकी आंखें कमजोर हुई सिर्फ यीशु को देखने से, तो आज हमारे लिए कितना पावरफुल है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ यीशु मसीह को देखने के लिए। और जब हम यीशु को देखेंगे तो आपके जीवन में वो आशीषें मिलेंगी, वो मिरेकल्स होंगे, वो चमत्कार होंगे जो आपने कभी नहीं सोचा है। बाइबल मेरे और आपको बताती है यीशु मसीह ने बोला, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आज वो यीशु हमारे बीच में है। और कुछ संडे पहले जब मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर कर रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यीशु की प्रेजेंस, यीशु की उपस्थिति का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? यीशु मसीह जब हमारे बीच में है, जैसे मैंने शेयर किया था पहले संडेयों में, यीशु की उपस्थिति में किसी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। आज आप भले ही अपनी कमी के साथ आए हैं, परेशानी के साथ आए हैं, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप स्वतंत्र होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि मैं और आप हम अंत के समय में अपने जीवन को जी रहे हैं। और बाइबल में लिखा होगा दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में कि अंत के समय में, अंत के दिनों में बहुत से ठट्ठा करने वाले और हंसी करने वाले आएंगे और आकर के बोलेंगे कि कहाँ गया उसके आने का वायदा। जब से बाप दादा सोए हैं तब से सारी की सारी चीजें वैसी ही हैं। पर बाइबल बोलती है उसके 9वें पद में, हे भाइयों, प्रभु अपने वायदे के विषय में, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु हरेक को और तुम सब के विषय में धीरज करता है कि हरेक को मन फिराव का अवसर मिले। यदि प्रभु यीशु मसीह चाहे तो अभी आ जाए और अपने वायदे को पूरा कर दे, परंतु नहीं, प्रभु हरेक को मन फिराने का अवसर दे रहे हैं। आज ये सुसमाचार हरेक जाति जाति के लोगों तक पहुंच रहे हैं। और खास करके ये जो सोशल मीडिया जो है, इसे सोशल मीडिया पर बोलते हैं संसार इसे यूज कर रहे हैं। जितनी भी चीजें बनाई गई ये परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाई है। ये सोशल मीडिया को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। आज ये सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन देशों में और उन घरों में जा रहा है जहां मैं शारीरिक रूप से प्रचार करने नहीं जा सकता। उस देश से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं जो अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा जिनका जीवन छुआ है। कैसे? इस सोशल मीडिया के द्वारा। तो हर एक चीजें जो परमेश्वर ने बनाई है वो अपनी महिमा के लिए बनाई है। तो आज प्रभु अपने वायदे के विषय में देरी नहीं कर रहे हैं, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहे हैं। बाइबल आपको बताती है, जब आप पढ़ोगे, जब अब्राहम की मृत्यु हो जाती है, अब्राहम की मृत्यु के बाद जब इसहाक वो करार के देश में आता है, ये आपको मिलेगा उत्पत्ति 26वें अध्याय में। तो जब वो करार के देश में आता है तो वहां पे अब्राहम करार में अपने लिए और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वहां पे वो कुआं खुदवाया था। तो बाइबल हमको बताती है कि जितने पलिश्ती लोग थे जो करार देश में रहते थे, वो सारे कुएं को भर देते, या हम अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोले तो पाट देते थे, पूरे कुएं को पाट दिए थे। परंतु जब इसहाक वापस करार में आया तो इसहाक सारे कुएं को वापस से खुदवाने लगा,
सारे कुएं को खुदवाया और वहां पे उनको बाइबल बताती है किस प्रकार से 2 बार फलिश्ती उनसे झगड़ा किए, परंतु तीसरे बार में वो जो कुआं उनके अधिकार में आ जाता है। तो ये हमको स्पष्ट होता है कि आज जब अंत के समय में यीशु का प्रकाशन बहुत कम है, बहुत कम हमको यीशु की बातों को देखने को मिलता है, परंतु बाइबल हमको बताती है कि पवित्र आत्मा उन हर एक कुएं को जिसमें यीशु का प्रकाशन छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा हर एक कुएं को खोल रहे हैं और उन कुएं में हम यीशु के प्रकाशन को, यीशु की महिमा को हम उन कुओं में देखने को पाते हैं। जैसे मैंने पिछले समय में मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत से लोग पिछली सर्विस में नहीं थे। उस सीरीज में आज मैं आगे बढ़ूंगा। उसमें आगे बढ़ने से पहले उस सीरीज की कुछ बातों को जो उस संडे मैंने शेयर किया था, मैं आप सबके साथ कम शब्दों में आप सबके साथ बांटूंगा, फिर हम सीधे परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे जो आज के लिए परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं। उस समय आज से कुछ संडे पहले जब मैं यहाँ से वचन शेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था यूहन्ना 12वें अध्याय से। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई बहन, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास हर एक चीज़ों के समय रहता है, हर एक चीज़ों के वैल्यू रहता है, मूल्य देते हैं हर एक चीज़ों को, परंतु मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनके पास यीशु के लिए हृदय हो, यीशु के लिए हृदय हो, द हार्ट फॉर जीसस। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनके पास यीशु के लिए हृदय हो, जो यीशु के लिए जीना चाहते हो, जो यीशु के लिए कुछ करना चाहते हो। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो यीशु से बढ़ करके और किसी को महत्व नहीं देते। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु को छोड़ करके अन्य चीजों को महत्व देते हैं। वो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का वचन क्या है, फिर भी वो यीशु को छोड़ करके किसी दूसरी चीजों को महत्व देते हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय हमको बताता है प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में जाते हैं और वहां पे मरियम आती है और वो जन्मवासी का बहुमूल्य इत्र लेकर के, जिसकी कीमत नियर अबाउट 3 लाख रुपए आज के समय में था। यदि आज आपके पास 3 लाख रुपए है और मैं आपको बोलूं कि उसे प्रभु की सेवा में लगाओ, तो हर एक व्यक्ति सोचने पड़ जाए 3 लाख रुपए वो भी प्रभु की सेवा में लगाओ, हर एक लोग सोचने पड़ जाएंगे। मरियम ने उस 3 लाख वो भी उस समय में 300 दिनार उसे दिया और उसे लेकर यीशु के पैरों में डाल दी और उसे यीशु के पैरों में डाल करके अपने बालों से पोंछने लगी। वहां में एक चेला था जिसका नाम था यहूदा। जब यहूदा मरियम को देखा तो वो बोलने लगा, वो इतना बहुमूल्य इत्र, इसको बर्बाद कर दिया गया। और वहां में यहूदा बोलता है, क्या इस इत्र को बेच करके कंगालों को पैसा नहीं दिया जा सकता था या कंगालों की सुधि नहीं दी जा सकती थी? बाइबल अगले लाइन में बोलती है, अगले पद में बोलती है कि यहूदा को कंगालों की चिंता नहीं थी, पर यहूदा चोर था और यहूदा के पास एक पोटली रहती थी, उसमें वो पैसा रखा करता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मरियम जो थी उसके पास यीशु के हृदय था। मेरे लिए यीशु से बढ़ करके कोई नहीं, मरियम के लिए विचार था। और उसने बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला, कोई 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन, परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम परमेश्वर को अपना स्वामी मान लो या पैसे को अपना स्वामी मान लो। मरियम पैसे को ली एक नौकर के रूप में और अपने असली स्वामी की सेवा में लगा दी, यीशु की। परंतु वही जो यहूदा इसका व्यक्ति था, वो क्या किया? वो यहूदा कभी भी यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया था। यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के में अपने असली स्वामी को उसने बेच दिया पैसे के लिए। तो यहूदा का स्वामी पैसा था, यीशु का स्वामी नहीं था। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। वो सीरीज क्या थी? यूहन्ना 1 अध्याय में बाइबल बोलती है कि वो अपने ही घर आया, यीशु मसीह अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उससे उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं जो परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां हैं। मैं ऐसे लोगों को मैं आदर देता हूं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आज आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, घर में बाइबल खोल करके बैठिए और ये विचार करिए कि परमेश्वर यीशु से कितना प्रेम करता है। और जब आपको मिल जाए कि परमेश्वर यीशु से कितना प्रेम करता है, उस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर आपने यीशु से ज्यादा उससे प्रेम किया, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने यीशु को ना छोड़े। बाइबल आपको बताती है कि वहां के यहूदा
उसको कंगालों की चिंता नहीं थी। यहूदा जो था उसको चिंता थी पैसे की, यहूदा को चिंता थी धन संपत्ति की। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसको डिफेंड किया, किसका पक्ष यीशु ने लिया। बाइबल मेरे और आपको बताती है यीशु ने मरियम का पक्ष लिया। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे मत सताओ, क्योंकि उसने मेरे गाड़ी जाने से पहले के लिए उसने मुझको तैयार किया है। अब आपको क्या मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो मृतकों के बंधन में से जी उठे, पुनरुत्थान दिवस की सुबह बहुत सी महिलाएं यीशु की देह में सुगंध द्रव्य, बेलवा, गंधरस लगाने के लिए वो कब्र पर गई। मरियम मगदलीनी, सलोमी और बहुत सी महिलाएं वो सुगंधित द्रव्य लेकर के कब्र पर आई। पर जब वो कब्र पर आई ऑलरेडी देरी हो चुकी थी, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे थे। उनको यीशु की देह में सुगंध द्रव्य लगाने का अवसर नहीं मिला, परंतु मरियम सही जगह पे सही समय पे उसने यीशु की देह पर उसने इत्र को मला। और यीशु ने बोला कि इसने मेरे गाड़ी जाने से पहले मुझको तैयार किया है। यीशु ने ये भी बोला कि कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। मतलब शारीरिक रूप से आज प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के रूप में यीशु की आत्मा आज हमारे अंदर है। पर जो शारीरिक रूप से यीशु मसीह थे, उस शारीरिक रूप से यीशु ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और मरियम ने सही जगह पे सही समय पे अपने स्वामी की उसने सेवा की। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो यीशु के जो जीवन जीते हैं वो सारी चीजों को छोड़ करके यीशु को प्राथमिकता देते हैं। और जब कॉन्फेशन की प्रेयर आती है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आपको फ्री चॉइस दिया है। फ्री चॉइस का मतलब होता है कि आप सही गलत आप कुछ भी चुन सकते हो, आपके ऊपर दबाव नहीं है। परमेश्वर ने आदम को बोला कि तुम ज्ञान के वृक्ष में से और जीवन के वृक्ष में से, दोनों में से तुम किसी एक को चुनना। पर यदि तुम ज्ञान के वृक्ष में से खा रहे हो तो उसके परिणाम के लिए तैयार रहना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तुम तैयार रहना। यदि परमेश्वर पिता चाहते तो उसी वक्त आदम और हवा को दो झापड़ मारते और बोलते मना किया था ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। वो उनकी फ्री चॉइस थी, आप सही चुन सकते हो, आप गलत चुन सकते हो। आदम और हवा ने ज्ञान के वृक्ष को चुना और उसके परिणाम के लिए उनको तैयार रहना था। और तब परिणाम क्या था? मृत्यु, डेथ। और वहां पे इब्रानी में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुम उस ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे तुम मरते हुए मरोगे। डाइंग यू विल डाई, तुम मरते हुए तुम मरोगे। कैसे? आज देखिए मनुष्य के जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, दर्द आता है और मरते हुए आदमी मर जाता है। उस समय आज आप बोलोगे कि मैं आग में हाथ डालूंगा, पर मैं जलना नहीं चाहता। जब आप गलत चुन रहे हो तो उसके परिणाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप आग में हाथ डाल रहे हो तो आपको जलने के लिए तैयार है कि उसके द्वारा जो जलन हो रही है, उसके द्वारा जो दर्द होगा, उसके लिए मुझे तैयार रहना है। सो चॉइस आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में। आप सही चुन सकते हो, गलत चुन सकते हो, पर यदि गलत चुन रहे हो तो उसके परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना है। यहूदा ने कभी यीशु को अपना प्रभु नहीं ग्रहण किया था, उसी प्रकार से प्रभु ने बोला जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। और यही चीज को यीशु मसीह जब वो आए उन्होंने बोला यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें पद में, मैं आया हूँ कि तुमको जीवन और तुमको बहुतायत का जीवन मिले। वहां पे परमेश्वर ने क्या बोला था? जिस दिन तुम ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे तुम मरते हुए मरोगे। डाइंग यू विल डाई। यीशु आए, यीशु ने बोला कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा, वो जीवन और बहुतायत का जीवन पाएगा। यदि मैं अदन के दृष्टांत के जैसे बोलूं तो, अदन की बारी के जैसे बोलूं तो तुम जीते हुए तुम्हारा जीवन में प्रवेश करोगे जो यीशु को ग्रहण करते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। सो वहां पे जो हम देखे बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह ने किसको डिफेंड किया? मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने डिफेंड किया और प्रभु ने मरियम का पक्ष लिया। और प्रभु ने ये भी बोला कि इस जगत में जहां कहीं भी यीशु समाचार प्रचार किया जाएगा वहां मरियम के इस कार्यों का वर्णन किया जाएगा, इस कार्यों का प्रचार किया जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मरियम के उसी कार्यों का मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ जो मरियम ने किया था। आपको मालूम है यहूदा जो था उसने कभी यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया था, कभी भी नहीं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और प्रभु अंतिम प्याली को ग्रहण किए, अंतिम प्याली से पहले, अंतिम प्याली खाने के बाद, प्रभु भोज को इंस्टीट्यूट करने के बाद, संस्थित करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक है।
सारे लोग बोलने लगे, सारे चेहरे बोलने लगे प्रभु क्या बोला है, शब्दों को ध्यान दीजिए। सारे चेहरे बोले प्रभु प्रभु, लॉर्ड, प्रभु क्या हूं मैं। पतरस बोला प्रभु क्या हूं मैं। मत्ती 26 अध्याय आपको मिलेगा, प्रभु क्या हूं मैं, प्रभु क्या हूं मैं। जब यहूदा के पास पारी आई, यहूदा ने क्या बोला, गुरु क्या हूं मैं, गुरु क्या हूं मैं। आपकी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है सारे चेलों के गुरु क्या हूं मैं। जब यहूदा के पास आया तो यहूदा ने बोला रब्बी क्या हूं मैं। पर जब आप इंग्लिश और ग्रीक को आप देखोगे, इंग्लिश और यूनानी, क्योंकि हमारा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा सारे चेले बोले प्रभु, लॉर्ड, कुरियोस, लॉर्ड, प्रभु क्या हूं मैं। यहूदा ने बोला रब्बी, इसका मतलब होता है गुरु, गुरु क्या हूं मैं। उसने कभी यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया था, और उसने अपने ही प्रभु को, जिसके साथ वो रहता था, जिसकी रोटी को खाता था, भजन संहिता में लिखा है, जो मेरे साथ मेरे थाली में भोजन करता था उसी ने मेरे ऊपर लात उठाई। प्रभु यीशु मसीह ने भजन संहिता में ऐसा कहा। सो जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं वो अपने लोगों को ही बिट्रे करते हैं, परंतु यदि आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं तो हर एक आशीष जो प्रभु ने जिसके लिए दाम चुकाई है आज वो आपकी है। तो उसी सीरीज में आज मैं और आप हम आगे बढ़ेंगे और सीधे हम परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे, और मैं बाइबल के वर्सेस को आपके साथ बोलते जाऊंगा, शेयर करते जाऊंगा, आप अपनी बाइबल में देखते जाइए। और कई बार क्या होता है कि बाइबल को खोलते खोलते कई तो पॉइंट को आप नहीं सुन पाते हैं, तो इसलिए आप उसे लिख लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान दे पाए। हमारी जो बाइबल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी बाइबल पूरे हमारे प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। इट्स ऑल अबाउट जीसस, उत्पत्ति से प्रकाशन पाते हैं। और इस चीज को आप जान करके रखिए कि आपके जीवन में यीशु से बड़ा और बाइबल से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। मेरे लिए, मैं अपने पर्सनल जीवन की बात करूं तो मेरे लिए मेरे प्रभु से बड़ा और मेरी बाइबल से बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी मेरे लिए यीशु से बड़ा नहीं है, बाइबल से बड़ा नहीं है। जहाँ कहीं भी ऐसी कुछ सहभागिता होती है जहाँ पे यीशु के कार्यों को जो उन्होंने क्रूस में किया नकारा जाता है या नेगलेक्ट किया जाता है या बाइबल के बाहर की चीजें की जाती है, आप देखिए कि मैं वहाँ कभी सहभागी नहीं होता। लोग बोलेंगे नहीं वो समाज का कार्य है, वो ऐसा कभी करता है, ये भी करता है। नहीं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मेरे लिए मेरे यीशु से बड़ा कोई भी नहीं है। मेरे लिए यीशु सब कुछ है, परमेश्वर का वचन सब कुछ है। जो बाइबल बोलती है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आज बहुत से लोग बोलते हैं वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। बाइबल में एक पद है, जब आप मेरे कमरे में कभी आओगे तो बहुत से पद मेरे कमरे में, बहुत से वर्सेस फ्रेम करके मैं रखा हुआ हूँ। उसमें एक पद है जिससे हमेशा प्रभु मेरे को सुधारते हैं। जब भी मेरे जीवन में डिस्ट्रैक्शन आती है, भरमाव आता है या मैं भटकता हूँ, मैं हमेशा मुड़ कर उस पद को देखता हूँ और प्रभु उस पद के द्वारा मुझे सुधारते हैं। वो पद क्या है आपको मालूम है? यूहन्ना 21 अध्याय का 22वां पद। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे बोले। वहां पे पतरस जो है वो यूहन्ना के बारे में प्रभु से पूछ रहा था कि ये इस चेले का क्या होगा, इस चेले का क्या होगा। यीशु ने पतरस को मुड़ करके बोला तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे बोले। तो जब भी मेरे ऊपर जब किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आता है, वो ऐसा करना, वो ऐसा करना, प्रभु एक चीज मुझे बोलते हैं तुझे उससे क्या, वो जो कर रहे सो करते थे, तू मेरे पीछे बोले। इसलिए जब भी आप लोग, आप में से बहुत से लोग नोटिस किए, जब भी मेरे प्रभु को जहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता, मैं वहाँ पे कभी सहभागी नहीं होता, मैं वहाँ पे कभी जुड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए यीशु ही सब कुछ है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। और मुझे उससे क्या, मैं तो यीशु के पीछे ही चलूंगा, चाहे संसारी धर्म होकर कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा। बाइबल मेरे आपको बताती है, जब आप, मैं जैसे मैंने बोला कि पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है, पूरी बाइबल यीशु के बारे में बताती है। आप कैसे बोल सकते हो कि पूरी बाइबल यीशु के बारे में बोलती है? माउस के मान सीधे, जब आपके मन में प्रश्न आता है कैसे बाइबल यीशु के बारे में बोलती है, सीधा माउस के मार्ग में जाइए और यीशु मसीह से सीखिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में से खोल करके मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय की बातों का अर्थ यीशु ने उनको समझा दिया। तो बाइबल ये पूरी यीशु से भरी हुई है। और आज मैं भी पुराने नियम से एक अद्भुत प्रकाशन को आप सबके साथ बांटूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है पुराने नियम से। बाइबल मेरे आपको बताती है कि पुराने नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे, पर नए नियम में यीशु मसीह प्रकट हुए, रिवील हुए। आपको नए नियम में जहाँ कहीं भी पढ़ने के लिए मिलता है शब्द भेद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्री,
जहाँ भी आपको भेद पढ़ने को मिलता है, भेद का मतलब होता है वो बातें जो पुराने नियम में छिपी हुई थी। पुराने नियम में किसी को वो बातें नहीं पता थी, परंतु अब नए नियम में वो बातें प्रकट हो गई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भेद क्या है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 25 और 26 पद को जब आप देखेंगे, कुलुसियों पहला अध्याय उसके 25 और 26 को जब आप देखेंगे तो वहां पे बाइबल बोलती है और परमेश्वर के वचन को प्रचार करो। 25वें पद और परमेश्वर के वचन को प्रचार करो। उसके तुरंत नीचे बाइबल बोलती है अर्थात उस भेद को, उस मिस्ट्री को, उस छिपी हुई बातों को, उस भेद को जो कि सदियों से और कालों से गुप्त थी, छिपी हुई थी, उन हर एक बातों को प्रचार करो जो सदियों से और कालों से वो छिपी हुई थी। वो भेद की बातों को मैं प्रचार करूं। और वो भेद क्या है? आप एक पन्ना पलटिए, दूसरा अध्याय का दूसरा पद देखिए। दूसरा अध्याय के दूसरे पद में बाइबल बोलती है और परमेश्वर का भेद अर्थात मसीह को प्रचार करो। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर का भेद क्या है जो पुराने नियम में छिपा हुआ था? परमेश्वर का वो भेद जो पुराने नियम में छिपा हुआ था वो प्रभु यीशु मसीह है। वो मेरे और आपके अद्भुत प्रभु हैं जो पुराने नियम में छिपे हुए। जैसे मूसा का मैंने अभी आपको बताया, पुराने नियम में था मूसा और मूसा ने यीशु को देखा। पुराने नियम में उसने यीशु को देखा और यीशु को देख करके ना उसका पौरुष घटा ना उसकी आंखें कमजोर हुई। यीशु मसीह हमारी बाइबल में छिपे हुए, पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। सो आज एक यीशु के अद्भुत प्रकाशन को मैं पुराने नियम से आपके सामने रखूंगा, जिसके द्वारा सचमुच में आप आशीषित होंगे, जिसके द्वारा सचमुच में आपके अंदर एक ऐसी बात आएगी, एक ऐसा पर्सनालिटी डेवलप होगा आपके अंदर में, जिसके द्वारा आप यीशु को छोड़ करके और किसी के पीछे आप कभी नहीं जाएंगे। मैंने मेरे और आपको बताती है पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 11वें पद को जब आप पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 11वें पद, वहां पे बाइबल बोलती है कि ये सारी बातें जो उन पर बीती, किन पर? जो पुराने नियम में रहा करते थे, ये सारी बातें जो उन लोगों पर बीती जो पुराने नियम में थी, हमारे लिए दृष्टांत के तौर पर लिखी गई है। हमारे लिए दृष्टांत के तौर पर लिखी गई। यीशु अपने चेलों को कैसे समझाते थे? दृष्टांतों के रूप में। और दृष्टांत के लिए जो यूनानी शब्द आया है वो है टूपॉस। टूपॉस का मतलब होता है टाइप्स, प्रकार। तो बाइबल में पुराने नियम में जितने भी जो कैरेक्टर और जितने भी व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी का प्रकार है, किसी न किसी का रूप है, जिसे आज पवित्र आत्मा हमारे लिए अनलॉक करते हैं। एक चीज आप जान करके रखिए कि मनुष्य अपने इंटेलेक्चुअल से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर की भेद की बातों को कोई भी नहीं समझ सकता जब तक पवित्र आत्मा उस प्रकाशन को हमारे ऊपर प्रकट ना करे। इसलिए पौलुस ने, मैं हमेशा, आपको याद होगा, मैं हमेशा आप सबके लिए और जहां मैं प्रीच करने जाता हूँ, मैं हर एक लोगों के लिए इस प्रार्थना को करता हूँ। इफिसियों 1:17, ये मेरी हर एक लोगों के लिए प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तुम्हारे मन की आंखें, ये कहलाता है रेवलेशन, प्रकाशन। बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन के आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। सो पवित्र आत्मा पुराने नियम से जब उस पर्दे को हटाते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उसमें देखने के पाते हैं। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जैसे हमने कुछ वर्सेस को भी हमने बाइबल से देखा कि हर एक बातें बाइबल में जो लिखी गई वो हमारी बेनिफिट के लिए लिखी गई। और जो आप पहला कुरिन्थियों 10:11 खोल करके रखे हैं, उसमें आपको ये भी मिलेगा कि हमारे लिए दृष्टांतों के तौर पर लिखी गई है, इसलिए क्योंकि हम अंत के दिनों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो वो बातें जो लिखी गई वो इसलिए लिखी गई कि हम उसके द्वारा आशीष प्राप्त कर सके, उसके द्वारा हम बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो सीधे हम बाइबल में टाइप करेंगे, वचन में हम डुबकी लगाएंगे और एक स्टोरी में जाएंगे जो कि यीशु मसीह का एक प्रकार है, और वो है दाऊद। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का प्रिय था। हम कभी इस पे और मनन करेंगे कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि ये मेरे मन के अनुसार है। प्रेरितों के काम में, पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला दाऊद मेरे मन के अनुसार है। दाऊद का सीक्रेट क्या था? दाऊद का राज क्या था? इस पे कभी हम और मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे। आज ये मेरा विषय नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में दाऊद के जीवन में, दाऊद एक यीशु का प्रकार है जिसमें यीशु की महिमा छिपी हुई है। आपको मालूम है
कि हमारा नया नियम शुरू कैसे होता है। हमारा नया नियम जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती से, ये शुरू कैसे होता है और खत्म कैसे होता है। नया नियम मत्ती पहला अध्याय का पहला पद, वहां पे शुरू होता है अब्राहम का पुत्र दाऊद का पुत्र। परंतु इंग्लिश में और ग्रीक में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बाइबल इंग्लिश से ट्रांसलेट हुई है, तो कई बार ट्रांसलेशन का हमको मिस्टेक मिलता है, इसलिए हमको इंग्लिश और यूनानी ग्रीक को हमको देखना जरूरी है। तो इंग्लिश और ग्रीक में लिखा हुआ है सन ऑफ डेविड एंड सन ऑफ अब्राहम, दाऊद का पुत्र और अब्राहम का पुत्र। क्यों दाऊद से शुरू होता है? क्योंकि दाऊद इस्राएल का राजा था और दाऊद की गद्दी पर जो विराजमान होगा वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। ये नया नियम शुरू हो रहा है कहाँ पे? मत्ती 1:1, दाऊद का पुत्र अब्राहम का पुत्र। नया नियम खत्म कैसे होता है? प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में यीशु मसीह अपने शब्दों से बोल रहे हैं, मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। शुरू कैसे हुआ? दाऊद का पुत्र। खत्म कैसे हुआ? मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। तो बाइबल में जो दाऊद है वो यीशु मसीह का एक प्रकार है, यीशु मसीह का एक टाइप है जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। आज आप देखोगे संसार में तो जो सबसे ज्यादा जो रिजेक्टेड है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह। आज आप देखो यीशु मसीह सबसे ज्यादा रिजेक्टेड, उनको बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। और जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं वो यीशु को ग्रहण करने से पहले बहुत विचार करते हैं कि यदि मैं यीशु को ग्रहण करूंगा तो क्या मेरे ऊपर सताव नहीं आएगा, क्या मेरे ऊपर परेशानी तो नहीं आएगी, किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं आएगी। यही बात परमेश्वर के वचन से दाऊद के जीवन से आज हम देखेंगे। दाऊद के जीवन में जब आप देखोगे तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बैतलहम के फील्ड में, बैतलहम के मैदानों में बैठ करके परमेश्वर की महिमा को गाया करता था। उसे ये चीज नहीं थी कि जब मेरे पास भीड़ आएगी तो मैं गाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा तो गाऊंगा, नहीं, अकेले बैठ करके पीड़ा लेकर, जो हाथों से अपने बनाया था पीड़ा को, और उसकी पेड़े चल रही है और बैठ करके वो पीड़ा बजाया करता था। और आपको मालूम है जब वो परमेश्वर की महिमा करता था, दाऊद इतना ब्रेव था, इतना वो स्ट्रॉन्ग था प्रभु में कि बाइबल बताती है कि जब वो 17 वर्ष का था तब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, और उससे लड़ने से पहले दाऊद शाऊल राजा को क्या बोलता है कि मैं वो चरवाहा हूँ कि यदि मेरी भेड़ों को शेर और भालू भी ले जाते हैं उनके मुंह से अपनी भेड़ों को मैं लेकर के आ जाता हूँ। यीशु मसीह वो चरवाहा है। मैं हमेशा कहता हूँ यीशु मसीह वो चरवाहा है जिसकी चराई में एक भी भीड़ कभी नहीं पूरी। यीशु वो चरवाहा है जो 99 को छोड़ करके उस एक के पीछे जाता है। बाइबल क्या बोलती है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में धीरज धरता है और हर एक को अवसर देता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले, सबको परमेश्वर अवसर देते नहीं चाहते कि कोई भी लॉस हो जाए। जैसे दाऊद, यीशु मसीह का एक प्रकार था दाऊद, और दाऊद यदि उसको लेके चली गई है, शेर या भालू उसकी भेड़ को लेके चली गई है, वो सारी भेड़ों को छोड़ करके एक के पीछे जाता था और वो शेर और भालू के मुंह से लेकर के उसे आता था। तो दाऊद में ऐसी कुछ बात थी जो प्रभु बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाइबल मेरे आपको बताती है कि अब हम जानते हैं कि दाऊद यीशु का एक प्रकार है। दाऊद जब शाऊल से भाग रहा था डर करके, शाऊल का एक बेटा था जो कि दाऊद का बहुत प्यारा मित्र था और उसका नाम था योनातान। और योनातान और दाऊद में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। अब ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से आज यीशु मसीह बहुत ज्यादा रिजेक्टेड है, यीशु मसीह को बहुत ज्यादा नकारा जाता है, यीशु मसीह, और ये अभी हम और भी डिटेल में से देखेंगे किस प्रकार से यीशु मसीह राजा के रूप में रिटर्न होंगे। तो यीशु मसीह जब सबसे ज्यादा नेगलेक्टेड थे, सबसे ज्यादा उनको नकारा जाता था, जिस प्रकार से दाऊद मारा फिरता था, और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि दाऊद शाऊल राजा के पास जाने से पहले शमूएल ने दाऊद का अभिषेक कर दिया और जैसे उसका अभिषेक हुआ उसके बाद ही बाइबल को बताती है कि दाऊद शाऊल राजा के सम्मुख आया। तो क्यों उसने अभिषेक किया? इस्राएल का अगला राजा यही है, इसलिए। और इसका अभिषेक हुआ है राजा बनने के लिए, और ये अगला राजा मारा फिर रहा है। और योनातान जब दाऊद के पास आया, योनातान ने बोला कि निश्चय इस्राएल का अगला राजा तू ही बनेगा। ध्यान दीजिए, योनातान किसका बेटा था? शाऊल का। और आपको मालूम होना चाहिए कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है, और राजा का बेटा जो राजकुमार है वो ही अगला राजा बनता है। फिर भी से योनातान ने क्या बोला? मैं इस्राएल का अगला राजा तू बनेगा।
उसने यीशु को महत्व दिया। दाऊद यीशु में एक पिक्चर है, यीशु में एक प्रकार है। यूनाथन ने यीशु को प्रायोरिटी दिया, उसने यीशु को महत्व दिया। अब हम देखते हैं दाऊद के जीवन को कि दाऊद मारा इधर से उधर कर रहा था। इसराइल का अगला राजा है और इधर से उधर भटक रहा है, ये गुफा से वो गुफा, ये जंगल से वो जंगल, और फाइनली दाऊद एक गुफा में आकर के पहुंचा और उस गुफा का नाम है अदुल्लाम। अदुल्लाम की गुफा में आकर के दाऊद छिप गया। दाऊद डरा हुआ था, सहमा हुआ था, चारों तरफ से देख रहे हैं कि शाऊल अब तक मेरे को मार देगा। परंतु उस अदुल्लाम की गुफा में कुछ ऐसी बातें हुई जो कि आश्चर्यजनक है। उस अदुल्लाम की गुफा में पहला शमूएल 22वां अध्याय में आप देख सकते हैं, पहला शमूएल 22वें अध्याय में दाऊद अदुल्लाम की गुफा में छिपा हुआ था और वहां पे दाऊद डरा हुआ था और 3 प्रकार के लोग दाऊद के पास आए। 3 प्रकार के लोग, वे लोग जो उदास थे, वे लोग जो ऋणी थे और वे लोग जो संकट में थे। अपनी बाइबल में आप जल्दी से खोल लीजिए पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय। आपको 3 प्रकार के लोग वहां पे देखने को मिलेंगे जो दाऊद के पास आए। वे लोग जो उदास थे, वे लोग जो ऋणी थे, कर्ज में थे, और वे लोग जो संकट में पड़े हुए थे। जल्दी से आप अपनी बाइबल देख लीजिए और उसमें कुछ फ्लैग लगा दीजिए या मार्क कर दीजिए। देखिए आप सबको 3 प्रकार के लोग, वे लोग जो उदास थे, जो ऋणी थे और जो संकट में पड़े थे। पहला शमूएल 22वां अध्याय। अब ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए। 3 प्रकार के लोग दाऊद के पास आए और बाइबल आपको बताती है कि वे जो लोग आए थे उनकी गिनती 400 थी। 400 लोग दाऊद के पास आए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा विचार करिए कि दाऊद पहले से डरा हुआ था, पहले से सहमा हुआ था, घबरा रहा था, और उसके पास जो उसकी सहायता के लिए लोग आए, ये वो लोग थे जो पहले से ही समस्या में फंसे हुए हैं। वे लोग आए जो उदास थे, जो ऋणी थे, जिनके जीवन में संकट थी, जिनके जीवन में परेशानी थी, वे लोग दाऊद के पास आ गए। दाऊद ऑलरेडी समस्या में, अब दाऊद के पास प्रश्न आता है, अपनी समस्या को देखूं कि इनकी समस्या को देखूं। दाऊद ने भगाया नहीं, दाऊद ने ग्रहण किया 400 लोगों को। ये क्या है? ये हमारे यीशु मसीह का एक पिक्चर है। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह इस्राएल के लिए वो आए थे। आपको मालूम है जब सर्वोपरि की स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, यीशु ने क्या बोला कि मनुष्य का पुत्र इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए आया है। इस्राएल के लिए यीशु मसीह भेजे गए थे, परंतु उसके अपने लोगों ने, उसके अपने यहूदी भाइयों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, यीशु को ग्रहण नहीं किया। जैसे कि दाऊद, वो अपने में से ही था, अपने लोगों में से ही था, परंतु उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और मारा फिर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यीशु मसीह अपने लोगों में से ही थे और उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किए। और फिर यीशु मसीह सुसमाचार लेकर के वो प्रचार करने लगे। और यीशु के पास कौन कौन आए? सुसमाचार में पढ़िए 3 प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आए। वे लोग जो उदास थे, वे लोग जो ऋणी थे, जिनके जीवन में कर्ज था, पाप का कर्ज था, वे लोग जो संकट में पड़े हुए थे, जिनको बीमारियां थी, जिनको कोढ़ था, जिनके जीवन में पाप थी, जिनके जीवन में गंदगी थी, जो लोग उदास थे, संकट में थे, परेशानी में थे, ये सारे लोग यीशु के पास आए। और बाइबल बोलती है जितने यीशु के पास आए, जब वो यीशु के पास से वापस गए तो वे वैसे नहीं लौटे जैसे आए थे। एक कोढ़ी यीशु के पास आया, वो शुद्ध होकर के वापस गया। एक अंधा यीशु के पास आया, वो दृष्टि पा करके वापस लौटा। एक मुर्दे यीशु के पास लाए, वो जीवन प्राप्त करके यीशु के पास से गया। दाऊद, उसके पास 3 प्रकार के लोग आए और बाइबल में आपको बताती है कि वो जो 3 प्रकार के लोग जो दाऊद के पास आए थे, आगे चल करके यही लोग दाऊद के शूरवीर बने, जो ऐसे अद्भुत कामों को किए जिसका वर्णन बाइबल में हमको देखने को मिलता है। तो जब दाऊद डरा हुआ था, 400 लोग उसके चारों ओर घिरे हुए थे, दाऊद पहले से सहमा था और चारों ओर जो लोग थे वो भी संकट में थे, डरे हुए थे। पर दाऊद ने कुछ ऐसी चीजों को देखा जो दाऊद के जीवन में बहुत ज्यादा असर डाली। और वहां पे फिर दाऊद ने जिस चीज को उसने देखा था अदुल्लाम की गुफा में, हमारे लिए वो सारी बातें लिखी हुई है बाइबल में। और दाऊद फिर भजन लिखना स्टार्ट करता है। मेरा पसंदीदा भजन भजन संहिता 34। दाऊद लिखना स्टार्ट किया, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। चाहे संकट हो कि परेशानी हो, दुख हो कि विपत्ति हो,
आनंदों की खुशी हो। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर के आनंदित होंगे। मेरे साथ आओ और यहोवा की स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो। और फिर दाऊद ने उसी के नीचे में दाऊद ने लिखा, जो दाऊद ने अदुल्लाम की गुफा में उसने देखा, क्या देखा था कि यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूर छांव किए हुए रहता है। उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा घिरा हुआ था, सबसे ज्यादा वो डरा हुआ था, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों का पहरा उसके लिए भेजा और स्वर्गदूतों के पहरे में दाऊद ने देखा कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आज वही स्वर्गदूत हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब एलीशा को पूरी सेना ने घेर लिया था चारों तरफ से, और एलीशा का एक सेवक वहां पर था, एलीशा का जो सेवक था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उठा देखा, बोला, स्वामी चारों तरफ से आरामियों ने हमें घेर लिया है। एक छोटी सी प्रार्थना एलीशा ने किया। एलीशा ने बोला, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। और जैसे उसने प्रभु ने उसकी आंखों को खोला, देखा कि पूरा पहाड़ अग्नि में रथ से घिरा हुआ था। स्वर्ग परमेश्वर के स्वर्गदूत अग्नि में रथों से ज्वाला में, जिसे हम बोलते हैं यीशु के लहू का पारा, वो पारा बंधा हुआ था। मजाल है कोई आरामी यहाँ करके दिखाए। उसी प्रोटेक्शन को दाऊद ने अदुल्लाम की गुफा में उसने देखा। और जब दाऊद ने उसे देखा, दाऊद का विश्वास और स्ट्रॉन्ग हुआ। और दाऊद प्रभु के विश्वास में जब मजबूत हुआ, परमेश्वर पर स्ट्रॉन्ग हुआ। भजन से 34 उसने लिखा और फिर दाऊद वहां से आगे बढ़ा। और फिर दाऊद जब यरूशलेम में आकर जब वो राजा बना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत अमेजिंग है। और वो व्यक्ति है जो उन्हीं लोगों में से था, उन 3 लोगों में से था, डरे हुए, जो संकट में थे, रीढ़ी थे और कर्ज थे। इन 3 लोगों में दाऊद के पीछे जब वो हो लिया था, उस व्यक्ति का नाम था इत्तै, गती इत्तै। और आपको मालूम है कि इत्तै कौन था? इत्तै एक पलिश्ती व्यक्ति था, एक पलिश्ती मनुष्य था। और कहाँ का रहने वाला था? गत का। उसी गत का रहने वाला था जिस गत में गोलियत रहता था। उसी जाति का था जिस जाति का गोलियत था, पलिश्ती। ये पलिश्ती जो था, गती इत्तै जो गत का रहने वाला था, ये जब दाऊद सबसे ज्यादा रिजेक्टेड था। दाऊद राजा नहीं बना था। अदुल्लाम की गुफा में दाऊद राजा नहीं बना था, भले ही दाऊद का अभिषेक हो गया था। तो दाऊद जब सबसे ज्यादा रिजेक्टेड था, गती इत्तै दाऊद के पीछे हो गया। अब आप जब पढ़ेंगे, खास करके कुरिन्थियों की पत्री में, आज संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहले यहूदी, दूसरे यूनानी और तीसरे अन्य जाति। जो लोग यहूदी नहीं है वो यूनानी है, और जो यूनानी नहीं है वो अन्य जाति है। आज मैं और आप, हम ना ही यूनानी हैं, हम ना ही यहूदी हैं, हम अन्य जाति हैं। गती इत्तै जो था वो ना यहूदी था ना यूनानी था, वो अन्य जाति था। तो इत्तै जो है वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इत्तै दाऊद को तब फॉलो किया जब दाऊद सबसे ज्यादा रिजेक्टेड था, सबसे ज्यादा दाऊद को जब नकारा गया, तब गती इत्तै दाऊद के पीछे हो गया। और जब वो दाऊद के पीछे हो गया, आज ये मेरे और आपके लिए एक मैसेज है कि आज जब यीशु मसीह संसार में सबसे ज्यादा रिजेक्टेड है, क्या आप यीशु मसीह के पीछे होंगे? प्रश्न आता है। जब यरूशलेम में विराजमान हुआ, दाऊद की गद्दी पर, इस्राएल की गद्दी पर जब वो विराजमान हुआ, तो दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम था अबशालोम। अबशालोम अपने भाई अम्नोन और सारे राजकुमार को मार दिया और अपने पिता के विरुद्ध वो विद्रोह कर दिया। क्यों? राजा बनने के लिए। और जब वो राजा बनने के लिए विद्रोह किया, अपने पिता के विरुद्ध में गया सिंहासन पाने के लिए, तब दाऊद नहीं चाहता। यदि दाऊद चाहता तो अबशालोम का सामना करता और उसी वक्त उसको मार देता। अबशालोम क्या था दाऊद के सामने? कुछ भी नहीं। पर चूंकि अबशालोम दाऊद का बेटा था, उससे उसका सामना वो करना नहीं चाहा। दाऊद ने चाहा कि ठीक है, जो भी हो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और यरूशलेम को छोड़ करके जाने लगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। पीछे यरूशलेम है, ये जो पिक्चर है आप समझिए यरूशलेम है। इमेजिन करिए यरूशलेम का जो टेंपल है अभी बना हुआ, सुलेमान का मंदिर जो बना हुआ था, आज वहाँ पे डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। दाऊद यहाँ पे खड़ा है, पीछे यरूशलेम है, सामने एक किद्रोन नाला है, उसके सामने में जैतून का पहाड़ है और सामने में जंगल है। और जब दाऊद यरूशलेम को देखा और बहुत ही अभिलाषा की और निराशा की दृष्टि से दाऊद अपने सारे लोगों को और इत्तै को दाऊद ने क्या बोला? निकालिए मेरे साथ, इसे मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। पहला
दूसरा शमूएल 15 अध्याय, दूसरा शमूएल 15 अध्याय, एक वर्ड्स को देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, उसका 19 से 22 तक पढ़ो। पहला शमूएल 15 अध्याय, सॉरी दूसरा शमूएल 15 अध्याय 19 से लेकर के 22 तक देखिए। तब राजा ने गती इत्तै से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौट कर राजा के पास रह। किसको राजा बोला? दाऊद ने अबशालोम को। राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तो तू कर नहीं आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में मैं तेरे दास भी रहेगा। तब दाऊद ने से कहा, पार चल। दाऊद ने कहा, पार चल। आप इस पिक्चर को समझ पाए? पीछे यरूशलेम, सामने में किद्रोन नाला है, दाऊद खड़ा हुआ है, सामने में किद्रोन नाला के उस पार जैतून पहाड़ है और सामने में जंगल है। और गती ने राजा के पीछे हो लिया और वो बोला कि प्रभु, अभी दाऊद राजा के गद्दी पर विराजमान नहीं हुआ है यरूशलेम, दाऊद को भागना पड़ रहा है। फिर भी गती जो कि अन्य जाति था वो आकर के बोला कि प्रभु राजा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। दाऊद ने बोला कि तू क्यों मेरे साथ आना चाहता है? क्यों? अभी देख, कल ही तू मेरे साथ आया, तू परदेशी है, कल नगर से तू आया है मेरे पीछे हो, तू क्यों मेरे साथ जाना चाहता है? मैं तो इधर उधर मारा फिरूंगा, पर तू अपने भाइयों के पास, अपने नगर पे वापस लौट जा। अब जा, तू अबशालोम जो राजा बनने वाला है, जा तू राजा के साथ रहे। गती ने जवाब दिया, आई लव द आंसर। गती ने बोला, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, अब चाहे मरना हो चाहे जीना हो, प्रभु राजा मैं तेरे साथ ही जीऊंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तेरे को ही फॉलो करूंगा। दाऊद जब सबसे ज्यादा रिजेक्टेड था, सबसे ज्यादा जब उसको नकारा गया, उसके अपने लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, अपने बेटों के द्वारा वो धोखा खाया, इस गति जो अन्य जाति था उस सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड टाइम उसने बोला कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे मरना हो चाहे जीना हो, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। ध्यान दीजिए, आज यीशु मसीह सबसे ज्यादा रिजेक्टेड है, सबसे ज्यादा नकारे गए। लोग यीशु के पीछे चलने से पहले 4 बार सोचते हैं, मेरे ऊपर सताव आएगा, अन्य जाति लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, ये होगा वो होगा। हम यूनानी नहीं है, ना हम यहूदी हैं, हम अन्य जाति हैं। इत्तै जो है वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है। क्या आप यीशु के पीछे होना चाहते हैं? क्या इत्तै के जैसे आप यीशु को फॉलो करना चाहते हैं? जब इसमें मेडिटेट कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, ऐसे परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और मैंने पहली बार इस चीज को मैंने बच्चे में देखा जो मैंने कभी नहीं देखा था। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी को मैं बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा जब आंखों को खोलते हैं तो हम यीशु को वचन में देखने के पाते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? एक लाइन में आपको यीशु दिखेगा, उसी पद को खोलिए जो आप खोल करके रखे हैं, 19 और 20वें पद में दाऊद ने इत्तै से क्या कहा? दाऊद ने क्या कहा? ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा, ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। दिखा आपको, ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इब्रानी में लिखा हुआ है हेसेड वे अमेन, जिसको हम बोलते हैं अनुग्रह और सच्चाई। अब हम आ जाते हैं मेरे फेवरेट वर्ड्स, मेरा पसंदीदा पद जो बाइबल का है, यूहन्ना 1:17। व्यवस्था को मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा? यीशु के द्वारा आई। यूहन्ना 1 के 14वें पद को जब आप पढ़ोगे वहां पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है, जहां पे बाइबल बोलती है, क्या बोलती है? और वचन, कौन है वचन? आप सब जानते हो, यीशु है वचन। और वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया और अनुग्रह
और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सो दाऊद ने इतना को बोला कि ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। सीधे शब्दों में दाऊद ने बोला यीशु तेरे संग रहे, यीशु तेरे संग रहे। क्या आपने देखा यीशु को वचन में? ऐसे पवित्र आत्मा हमको दिखाते जो यीशु मसीह छिपे हुए हैं, परंतु पवित्र आत्मा आज हर एक कुएं को जिसको परिस्थितियों ने ढाक दिया था, अब्राहम के कुओं को, आज इसहाक जो कि पवित्र आत्मा है उन हर एक कुएं को खोल रहे हैं और उन हर एक कुएं को जब वो खोल रहे हैं हम यीशु को देखने के पा रहे हैं। फाइनल पॉइंट, इसके बाद में से इस मैसेज को हम क्लोज करेंगे। तो जब हमने देखा कि दाऊद ने बोला कि यीशु तेरे संग रहे, उसके बाद इतना ने बोला कि अब मरना हूं कि जीना हूं, प्रभु राजा मैं तेरे ही संग जाऊंगा। दाऊद ने बोला पार चल। अब पिक्चर को समझिए, इमेजिन करिए यरूशलेम सामने की रोड डाला, दाऊद ने बोला पार चल और वो पार कर गए। यरूशलेम को छोड़ करके वो मारे करने के लिए वो चले गए। और जब वो गए और फिर पूरी स्टोरी को जब आप पढ़ोगे देखते हैं कुछ प्रॉफिट नहीं देखा कि मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ। दाऊद यीशु का पिक्चर है। जब मैं यीशु बोल रहा हूँ तो आप दाऊद समझिए, जब मैं दाऊद बोल रहा हूँ तो आप यीशु समझिए। तो जब इतना यीशु के पीछे हो लिया, उसने ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरा जीवन रहेगा नहीं रहेगा। और वहाँ की स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिखता है अपने बाल बच्चों और अपने भाइयों को लेकर के दाऊद के पीछे वो हो लिया। उसने प्रॉफिट को नहीं देखा कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसने सिर्फ निर्णय किया कि मरना हो कि जीना, दाऊद के साथ ही मरेंगे और जिएंगे और वो पीछे पीछे चले गया। बाद में जब अबशालोम की मृत्यु होती है, अबशालोम को जब मार दिया जाता है, दाऊद वापस यरूशलेम में आता है और वापस यरूशलेम में आकर दाऊद अपनी जो सेना रहती, दाऊद की सेना बहुत जबरदस्त सेना थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रभु का भय मानने वाली सेना थी। प्रभु ने दाऊद को एक विजडम दिया, प्रभु ने एक ज्ञान दाऊद को दिया कि तो अपनी सेना को इस प्रकार से डिवाइड कर। और दाऊद अपनी सेना को 3 भागों में बांटता है, 1 2 3 भागों में अपनी सेना को बांट देता है दाऊद। और आपको मालूम है दाऊद तीनों सेना के ऊपर में प्रधान सेनापति को नियुक्ति करता है, प्रधान सेनापति। और उन प्रधान सेनापति को कौन कौन थे? दूसरा शमूएल 18 अध्याय में आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे। पहला था योआब, दूसरा था अबीशै और तीसरा था गद्दी इत्तै, जो जब दाऊद सबसे ज्यादा नेगलेक्ट था वो दाऊद के पीछे हो गया। उसने नहीं देखा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और जब उस वक्त वो दाऊद के पीछे हो गया, दाऊद ने उसके प्रेम को देखा, उसके फेथ को देखा, विश्वास को, और दाऊद बोला नहीं। और गद्दी इत्तै यहूदी नहीं था, योआब और अबीशै यहूदी थे। गद्दी इत्तै सिर्फ एक वो व्यक्ति था जो अन्य जाति था और वो अन्य जाति दाऊद की सेनापति का प्रधान सेनापति बनता है। उन सब के ऊपर वो हेड बन जाता है, उसको उसकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। और उस समय जब हम पहले देख रहे थे बाइबल में तो हम क्या देखते हैं, यही गद्दी इत्तै ये एक उदास व्यक्ति था, ये एक ऋणी व्यक्ति था, ये वो व्यक्ति था जो संकट में पड़ा हुआ था, डरा हुआ था, अदुल्लाम की गुफा में छिपा हुआ था। और जब प्रभु में वो आगे बढ़ा, परिस्थिति को छोड़ करके चाहे संसार जो भी करे मैं तो यीशु के पीछे जाऊंगा, ये निर्णय लेकर जब वो यीशु के पीछे हो लिया, वो दाऊद की जो सेना रहती है उसका वो प्रधान सेनापति बनता है, पूरे विश्वास में स्ट्रॉन्ग अन्य जाति का। आज मैं और आप, हम हर एक लोग जितने सुन रहे हैं, आप अन्य जाति हैं, आप ना तो यहूदी है ना यूनानी है। गद्दी इत्तै हमारे एक प्रकार है, जिस प्रकार से दाऊद यीशु का प्रकार है, इत्तै मेरा और आपका एक प्रकार है, हमको रिप्रेजेंट करता है। प्रभु आपसे कुछ भी नहीं मांगते कि मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो सिर्फ एक चीज आपसे मांगते हैं, मुझ पर विश्वास करो और अपना जीवन मुझे दो। और जब आप अपना जीवन यीशु को दोगे, यीशु आपके अंदर जो चैंपियन छिपा हुआ है उसको यीशु मसीह बाहर लेकर के आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो में कि परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है, उन चीजों को जो नहीं है परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि वो है। जो चीज नहीं है परमेश्वर उसको ऐसा बोलते हैं कि वो है। जैसे गिदोन, पूरी बाइबल में मैं आपको बहुत से उदाहरण दे दूं, मैं एक दूंगा। गिदोन वो डरा हुआ था, जहाँ पे बीट को शेयर करते थे, गेहूं को फटकते थे, उस वहां पे वो छिपा हुआ डर से, मिद्यानियों के डर से। और वहां पे परमेश्वर का एक दूत आया और वो दूत और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। मैं कभी और आपसे इसमें शेयर करूंगा, इसमें
और वो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह है, यीशु आकर के क्या बोलते हैं उस डरपोक से, हे शूरवीर सुरमा, ओ माइटी मैन ऑफ वैलर, परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। किसे बोल रहे हैं? उसको जो मिडियानियों से डरा हुआ है। परमेश्वर उस चीज को जो नहीं है ऐसा बोलते हैं मालूम वो है। और यही गिदोन को जब परमेश्वर ने बोला हे शूरवीर सुरमा, बाइबल बताती है फिर उसकी पूरी वीरता की कथन को आप बाइबल में पढ़िए, देखता है जो डरा हुआ था परमेश्वर ने उसे ऐसे पुकारा मानो वो है, और वो प्रधान सेनापति बना। और फिर पूरे वर्णन को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि दाऊद के शूरवीरों में इन सारे लोगों का नाम जो दाऊद के साथ डरे हुए थे अदुल्लाम की गुफा में, ये सारे लोग छिपे हुए थे। फाइनल पॉइंट मैं क्लोज करूंगा। क्या आप चाहते हैं एक पॉइंट और आपको बताऊं? समय हो रहा है क्या? यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करूंगा। एक पॉइंट और, चलिए एक पॉइंट और हम देखेंगे कि यीशु की अभिलाषा। जब आप पढ़ोगे दूसरा शमूएल उसके 23वें अध्याय, मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ, जल्दी से मेरे साथ निकालिए। दाऊद के शूरवीर होगा वर्णन, दूसरा शमूएल। आज ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर यीशु की भूख और प्यास हो। यदि आप ग्रहण नहीं करना चाहेंगे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सो आप निकालिए दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय। ये एक बोनस पॉइंट के रूप में आप इसे ले सकते हैं। दूसरा शमूएल, इसमें आपको पूरे दाऊद के शूरवीरों का नाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा शमूएल 23वें अध्याय है और इसका मैं आपके सामने पढ़ूंगा 13 से लेकर के 17 तक। जल्दी से ध्यान दीजिए। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नामक गुफा में आए और फलिश्तियों का दल रपाईम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था। बाइबल आगे बोलती है उस समय फलिश्तियों की चौकी बैतलहम में थी। बैतलहम जो दाऊद का नगर था। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के उस कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे 3 वीर फलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास गए, परंतु उसने पानी को पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किए। कौन है ये 3 वीर? ये 3 वीर वही हैं जो अदुल्लाम की गुफा में दाऊद के साथ दाऊद को फॉलो किए थे। बाद में जब फलिश्ती जब वो बैतलहम में आ जाते हैं और बैतलहम उनकी चौकी पर गई, आपको मालूम है जब आपका कोई होम टाउन है जहाँ पे आप पले बड़े हो और उस पले बड़े नगर में जब आप वापस आते हो आपको कितनी खुशी होती है। अरे यहाँ पे मैं पढ़ा पढ़ा, यहाँ पे मैं खेला करता था, यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ रहा करता था, ये मेरा कमरा हुआ करता था। वो एक बचपन की याद दिलाता है। दाऊद अदुल्लाम की गुफा में छिपा हुआ था और बड़ी अभिलाषा से उसने बैतलहम को देखा। ये वही नगर है जहाँ मैं परमेश्वर की महिमा गाया करता था। ये वही नगर है जहाँ मैं अपनी भेड़ों को चराता था। ये वही नगर है जहाँ पे मैं पला पोसा बढ़ाया गया। आज ये नगर, ये बैतलहम आज फलिश्तियों के हाथ में है। और दाऊद ने ऑर्डर नहीं दिया था, किसी भी अपने शूरवीर को दाऊद ने ऑर्डर नहीं किया। दाऊद ने सिर्फ इच्छा जताई कि काश वो हुआ। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो जो बैतलहम का कुआं होगा, दाऊद उसमें से पानी भरता रहा होगा, उसमें से अपनी भेड़ों को पानी पिलाता रहा होगा। दाऊद बड़ी अभिलाषा की दृष्टि से उसने बोला, काश कोई मुझे उस बैतलहम का पानी ला कर देगा। और ये जो 3 वीर थे जिनके पास दाऊद के लिए हृदय था, जो दाऊद के लिए जीने मरने के तैयार थे। दाऊद किसका पिक्चर है? यीशु का एक टाइप है। तो मैं ये कह दूं कि जो यीशु के लिए जीने मरने के तैयार है, हम यीशु के कुछ भी करेंगे। ये 3 निकल गए अदुल्लाम की गुफा से, अपने जान को जोखिम में डाल दिए और उस कुएं में से फलिश्तियों की चौकी में से ये पानी भर कर के गए और दाऊद को दिए। तो दाऊद ने बोला, क्या बोला दाऊद ने कि क्या मैं इन लोगों का लहू पीऊं? नहीं। दाऊद ने उनके हृदय को देखा, ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। जब मैं सबसे ज्यादा नकारा हुआ हूँ, सबसे ज्यादा रिजेक्टेड हूँ, अदुल्लाम की गुफा में मैं छिपा हुआ हूँ, ये वो लोग हैं जो मेरे पीछे बोलेंगे।
जो मेरे साथ आ गए हैं। और दाऊद उन तीनों को स्मरण रखा। और आपको मालूम है जब दाऊद अपने डेथ बेड में था, अपने मृत्यु के बिस्तर में वो था, उसने बहुत से इंस्ट्रक्शन उसने सोलोमन को दिए, सुलेमान को, और बहुत सी बातों को बताया। तो अपने शूरवीरों का वर्णन को दाऊद ने सुलेमान से किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तो इन सारी बातों को जो मैं तुझे बोल रहा हूँ तो स्मरण रखना। क्या आज आप उस यीशु के पीछे होने के लिए तैयार हैं? देखिए जो अभी हम देखें सारी बातें रिलेवेंट है, सुसंगत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जल्दी से लास्ट पॉइंट जो था, ये तो एडिशनल बोनस वर्स था जो आपने बोला था। अब जो मेरा फाइनल पॉइंट है, आप जल्दी से निकाल लीजिए बाइबल में से लूका 22वां अध्याय और उसका 28वां पद। फाइनल पॉइंट, इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। लूका 22वां अध्याय और उसका 28वां पद। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला। लूका 22 और उसका 28वां पद। यीशु ने अपने चेलों को जब देखा, यीशु ने बोला ये वो लोग हैं जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे। ये वो लोग हैं जब मेरे अपने भाइयों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जब मैं इधर उधर भटकता था, मेरे सिर रखने की जगह नहीं थी, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊँगा। ये वही लोग हैं जो मेरे पास मेरे साथ रहे, मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे। अगले पद में यीशु ने क्या बोला कि जैसे मेरा पिता मुझे एक राज्य देता है, मैं भी तुम्हें एक राज्य दूंगा। और उसके अगले पद में यीशु मसीह ने बोला कि जिस प्रकार से मैं न्याय करूंगा, तुम भी न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर के इस्राएल के 12 गोत्रों का तुम न्याय करोगे। कैसे रिलेवेंट हुआ? एक तय फाइनल कंक्लूजन, एक तय जब दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी राज सिंहासन या राज दरबार नहीं था, इतना बिना किसी प्रॉफिट को देखते हुए यीशु के पीछे वो हो लिया, दाऊद के पीछे वो हो लिया। बाद में दाऊद ने क्या किया? दाऊद उसको सेनापति, जितने उसकी सेना थी उसका प्रधान नियुक्त किया दाऊद ने उसे। और जो लोग प्रभु यीशु इस चीज को जानिए कि यीशु, हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा है, परंतु अभी यीशु मसीह राजा के रूप में वो वापस नहीं आए। यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। जब वो वापस आएंगे और दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होंगे, पूरे नया यरूशलेम होगा, सोने की सड़कें होंगी और हम अपने प्रभु के साथ राज्य करेंगे। वो समय आने वाला है, परंतु अभी प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा रिजेक्टेड है जैसे दाऊद। पर जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आज जब मैं सबसे ज्यादा रिजेक्टेड हूँ, यदि आज तुम मेरे पीछे हो रहे हो, तो मैं तुम्हें सिंहासन दूंगा जिस पे तुम विराजमान होकर के लोगों का न्याय करोगे। जैसे आप जक्कई की कहानी को पढ़ोगे, 19वां अध्याय, लूका 19वां अध्याय, तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने 10 मोहरों के दृष्टांत को बोला। और 10 मोहरों के दृष्टांत में यीशु ने क्या बोला कि हे मेरे धर्मी और विश्वास योग्य सेवक, जा 10 नगर पर अधिकार हाकिम हो जा। और दूसरे उसने बोला 5 नगर पर तुम अधिकार रख। जब आज आप यीशु मसीह जब सबसे ज्यादा रिजेक्टेड है, जब आज आप यीशु के पीछे हो रहे हो, आज आप निर्णय ले रहे हो कि प्रभु बस जीना हो या मरना तेरे साथ ही है प्रभु, मैं तेरे साथ पार जाऊंगा, मैं आज यरदन को पार करूंगा प्रभु। और जो मेरा फेवरेट हिम सॉन्ग है जो कि है 254, यीशु के पीछे कौन होगा, उसका आखिरी लाइन क्या है? यीशु के पीछे कौन होगा जब तक न पहुंचे ना यरदन किनारे। दाऊद ने क्या बोला? पार चल। इतना को क्या बोला? पार चल। जब तक न पहुंचे ना यरदन किनारे, से तो विजय में पूरे निश्चय में पहुंचेंगे तब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी हूँ तैयार। तो आज जब आप यीशु के पीछे हो रहे हो, प्रभु यीशु जब वो वापस आएंगे, जब दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होंगे, प्रभु आपका नाम लेकर के बोलेंगे, आपका जो भी नाम है आपका नाम लेकर के यीशु बोलेगा कि जा 10 नगर पर हाकिम हो जा, तू ये देश चाहता है, इस देश में तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, तू जा 5 नगरों पर तू अधिकार कर, तू वो देश चाहता है, जा उस देश पर तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, प्रेसिडेंट बन जा, जो तू चाहता है, पर क्योंकि वो हमारा प्रभु का राज्य होगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह नए यरूशलेम से राज्य करेंगे। सो चॉइस आपके हाथ में, निर्णय आपके हाथ में। प्रभु कभी भी आपको दबाव नहीं देंगे कि तुम मुझे प्रभु के रूप में ग्रहण करो। जैसे प्रभु ने आदम और हवा को चॉइस दिया
तुम ज्ञान के वृक्ष में से चुन लो या जीवन के वृक्ष में से चुन लो, पर यदि तुम गलत चुन रहे हो तो परिणाम के लिए तैयार रहो, और यदि तुम यीशु को चुन रहे हो तो अनंत जीवन में राज्य करने के लिए भी तैयार रहो, लोगों का न्याय करने के लिए तुम तैयार रहो, और प्रभु यीशु मसीह के साथ युगानुयुग रहने के लिए तैयार रहो। दो प्रकार के क्रिश्चियन संसार में हैं। एक वो है जो प्रोफेस करते हैं, मुंह से बोलते हैं कि मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। एक होते हैं पोजेसिव क्रिश्चियन, जिन्होंने सचमुच में यीशु को ग्रहण कर लिया है अपने जीवन में, और यीशु के पीछे जीने मरने के लिए वो तैयार है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो यदि, और मैं आपको ये चीज बताऊं बाइबल से, कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने यीशु को सचमुच में ग्रहण किया है, जिन्होंने सचमुच में यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को उपयोग करते हैं नाना प्रकार की बेनिफिट्स के लिए, यीशु को उपयोग करते हैं चंगाई पाने के लिए, यीशु को उपयोग करते हैं जीविका कमाने के लिए, यीशु को उपयोग करते हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए। जैसे कि यहूदा, वो यीशु को उपयोग करता था पैसा कमाने के लिए, और ताकि पता नहीं उसके पास रोटी थी, उसमें वो पैसा को रखा करता था। परंतु कुछ लोग हैं सचमुच में यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार, यीशु को अपना जीवन देने के लिए तैयार है। आपकी डेस्टिनी, आपका जीवन यीशु पर होना चाहिए। संसार कुछ भी करे, आपके जीवन में यीशु से बड़ा, परमेश्वर के वचन से बड़ा कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। यीशु को अपने जीवन में प्रायोरिटी दीजिए। और आज जब आप यीशु के पास हो गए हैं, तो जो यीशु ने कहा कि अब यीशु नहीं आए, संसार में बहुत सी तकलीफें हैं, संसार में क्रिश्चियनों के ऊपर बहुत ज्यादा सताव है, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो आपका नाम लेकर के बोलेंगे, तो वो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे, अब आओ मेरे साथ मेरे दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान हो और इस संसार का न्याय। तो प्रिय भाइयों बैठे हुए और जितने लोग इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, यदि आप यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं और आज आप चाहते हैं, फ्री इन्विटेशन बाइबल बोलती है रोमियो 10 में कि यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर मन में विश्वास करे, आपसे परमेश्वर पैसा नहीं मांगते हैं ना आपसे कुछ काम करते हैं, सिर्फ विश्वास, आप बैठे हुए विश्वास कर सकते हो। बाइबल बोलती है कि यीशु को प्रभु जानकर मन में विश्वास करे, और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मन में यीशु को यदि आप रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे साथ बैठे हुए आप छोटी सी प्रेयर को करें और यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करें। जितने इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, यदि आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, एक छोटी सी प्रेयर मेरे साथ करें और इस प्रभु को अपने जीवन में आने दें। और जब आप प्रेयर करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो आप यीशु की स्पर्श को महसूस करेंगे कि यीशु मसीह आपके साथ है, आपके पास वो बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह को देखिए कि आपके लिए यीशु मसीह क्यों क्रूस में गए। उनके पास कोई ऐसा गलत काम नहीं किए थे वो कि वो क्रूस की तलवारी में वो सफा पाते, वो मेरे और आपके पाप थे, मेरे और आपकी गलतियां, जिसको आज अभी इसी वक्त यीशु उठा लिए, और यीशु आज बाहें फैलाए हुए हमसे बोल रहे हैं कि तेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, और आज मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। एक हाँ बस आपको कहने की जरूरत है, और आज जब आप हाँ कह रहे हैं तो प्रभु स्वर्ग को छोड़ करके आपको अपने जीवन में अपने पास लेंगे और हमेशा आप यीशु के साथ रहेंगे। मेरे साथ प्रेयर करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ो। मैं धन्यवाद देता हूँ और पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारी गलतियों को जो मैंने भूतकाल में मैंने किए थे, जो वर्तमान में मैं किया हूँ और जो मैं भविष्य में मैं करूँगा, सबको निश्चय प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु के लहू से मेरे सारे पाप धुल गए, सारे पाप साफ हो गए, और अब मैं आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी। मैं धन्यवाद देता हूँ और आज मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह वो मेरे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जीते। अपा पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। आज मैं विश्वास के साथ यह अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। अब चाहे जीना हो कि मरना हो, प्रभु को आपके साथ है।
मेरा ये जीवन अब मैं आपके हाथ में देता हूँ। अब आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर में और मैं विश्वास से पुकारता हूँ, हे अब्बा, हे पिता। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता आपके महान प्रेम के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है तो अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है। और जब मैं यहाँ से जाता हूँ और जब आप यहाँ से डिसमिस होते हैं, एक चीज को हमेशा अपने जीवन में लेकर के जाइए। जल्दी से आइए, आप देखना चाहें बाइबल से प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। जब मैं प्रेयर कर रहा था ये वर्ड्स मेरे पास प्रभु ने दिया, इस पर दो किया सबके साथ आपको प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 और 6। 5वें पद में जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि यीशु के लहू से आपके सारे पाप धुल गए। सारे पाप यीशु के लहू से धुल गए। 5वें पद में। और 6वें पद में बाइबल बोलती है कि यीशु ने, आपकी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है राज्य और याजक, परंतु इंग्लिश में लिखा हुआ है किंग एंड प्रीस्ट। तो वहां पे इंग्लिश और भी क्लियर हो जाता है कि जब यीशु के लहू से आपके सारे पाप धुल गए हैं तो अब आप मसीह यीशु में आप राजा हो और आप याजक हो, आप किंग और प्रीस्ट आप दोनों हो। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो आप जो राजा हैं, बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं। बहुत समय पहले मैं विचार करता था यीशु मसीह कौन वो राजा है जिसके ऊपर यीशु मसीह राजा है। एक दिन प्रभु ने मुझे बताया इस पद को लिखा करके कि वो राजा तुम हो, तुम वो सब राजा हो और हम राजाओं के ऊपर जो राजा है वो यीशु मसीह है। से बाइबल यीशु मसीह हम राजाओं के राजा हैं। इस चीज को यहाँ से लेकर के जाइए कि हम आपके सारे पाप क्षमा हो गए। यीशु मसीह बोल रहे, बाइबल बोल रही है। और जब पाप क्षमा हो गए तब 6वें पद में बाइबल बोलती है तो यीशु राजा और याजक हो। सो परमेश्वर पिता आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मेरी आप सबके लिए प्रेयर है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे कि आपके मन की आंखें ज्योति में हो जाए और आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। हमेशा परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें और आशीष देवे। जब आप संसार में जाते हैं तो आप प्रभु के नाम पूजा करें, क्योंकि आपके जीवन, आपका जीवन एक रिफ्लेक्टर है जिससे यीशु की ज्योति चमकती है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो यीशु के नाम पूजा करेंगे कि जब लोग देखें आपके जीवन को तो बोले कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।